जम्मू कश्मीर की असेंबली का सेशन चल रहा है और देखने में आज तक यह आया है कि चाहे पार्लियामेंट का कोई सेशन हो और चाहे असेंबली का जम्मू कश्मीर का कोई सेशन हो, तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी के साथ ना तो जम्मू कश्मीर की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाती है और ना ही ये जो असेंबली चल रही है इसमें कोई जम्मू कश्मीर की आवाज़ नहीं उठा रही। और भारतीय जनता पार्टी को एक हम सीधे तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर के डोगरा अवाम, चिनाव वाली, पीर पंजाल और कश्मीर की तरफ से ये पैगाम भेज रहे हैं कि ये गलत फहमी भारतीय जनता पार्टी अपने दिलो दिमाग से निकाल दे कि जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम भारतीय जनता पार्टी को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को तोड़ने के लेकर के, रियासत को तोड़ने को लेकर के जम्मू कश्मीर की आवाम कभी भी भारतीय जनता पार्टी को मुआफ नहीं करेगी। और हमारी ये मांग है कि आर्टिकल 370 को लेकर के अलायंस सरकार को स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन जो पास किया हुआ है, और एक तरह से ये आर्टिकल 370 का ही रेजोल्यूशन है, और इसको लेकर के जो 5 अगस्त 2019 को गैर आईनी फैसले भारतीय जनता पार्टी ने रियासत को तोड़ करके किए हुए हैं, उसके ऊपर जोरदार तरीके से बहस की जाए और बिल पास किया जाए। और इसके साथ साथ हम इसी असेंबली में अलायंस सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि जिन शर्तों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी डोगरा रियासत का असेशन विले अलहक भारत के साथ करके गए थे, एक रेजोल्यूशन पास करके वो डोगरा रियासत की असेशन की शर्तें महाराजा हरि सिंह जी की शर्तों को लागू किया जाए और इसके ऊपर एक बहस की जाए। और फिर से हम ये कहेंगे कि यही नहीं, जम्मू कश्मीर की असेंबली में पीओके गिलगित बल्टिस्तान में प्लेबिसाइड रेफरेंडम करवाने के लिए एक बिल पास किया जाए और साथ में इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ ख़त्म की जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अपनी आवाम की ज़रूरतें पानी को लेकर के, इरिगेशनल पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर के, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के बहुत है। इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान के साथ ख़त्म किया जाए और जल्द से जल्द ये ऐलान किया जाए कि प्लेबिसाइट रेफरेंडम जो है वो पीओके गिलगित बल्टिस्तान में करके जम्मू कश्मीर रियासत को हिस्सा बनाया जाए। और एक बिल ये ज़रूर असेंबली में पास किया जाए कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है और यहाँ पे प्लेबिसाइट करवाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन बेतुकियाँ बातें देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्यों मांग नहीं कर रही असेंबली में कि डोगरा रियासत वापस होनी चाहिए। इनके नेता जब डोगरा रियासत की वापसी की मांग आती है तो ये मजाक में उड़ा देते हैं सारी बातें। अफसोस तो इस बात का है कि ये डोगरा चीफ मिनिस्टर की मांग करते हैं, डिमांड करते, लेकिन डोगरा रियासत को महाराजा हरि सिंह जी की कितनी तौहीन इन्होंने पगड़ी उछाली है उसकी बात नहीं करेंगे। उनके बनाए हुए तमाम कानून, उनका दिया हुआ 1927 में आर्टिकल 370 और उसके साथ स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम, हमारी ज़मीनें और नौकरियों की हिफाजत और इलाक़ की जो शर्तें थी वो सब तोड़ दी। और इसलिए हमारा ये मांग है कि रियासत के दर्जे में क्यों देरी हो रही है इसके ऊपर बहस की जाए और रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के बिल पास किया जाए कि जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब रियासत का दर्जा हमको वापस करें और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करें और पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। और आखिर में फिर से दोहरा दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के दिलो दिमाग में ये ख्याल है कि जम्मू कश्मीर की आवाम आर्टिकल 370 को भूल जाएगी और रियासत को तोड़ने को लेकर के और हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई ये विरासत को तबाह करने को लेकर के माफ़ कर देगी, तो ऐसा नहीं होगा। और हमारी जंग स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना, ये जंग हमारी जारी रहेगी।